के कलाम में से देखेंगे ज़िक्रिया की किताब, ज़करिया का 4 बाब और उसकी 6 आयत में हम देखेंगे। यहां पे लिखा है, तब उसने मुझे जवाब दिया कि यह ज़रुब्बाबिल के लिए खुदा का कलाम है कि ना तो जोर से और तवानाई से बल्कि मेरे रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। से हालेलुया। ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़रुब्बाबिल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि इस पर फजल हो, फजल हो। आमीन। बड़ी खूबसूरत आयत है और गीत भी गाया जाता है, तेरे रूह से पहाड़ भी मैदान हो जाएंगे। और यहां पे लिखा कि ये ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से। और फरमाता कौन है? रब्बुल अफ़वाज। और कह किससे रहा है? ज़रुब्बाबिल से खुदा का कलाम है। खुदा अपने लोगों से कलाम करता है जब वो मुश्किल में होते हैं। खुदा का कलाम बड़े ही मुश्किल वक्त पे अपने लोगों पे नाजिल हुआ, और ये वक्त बनी इसराइलियों के लिए बहुत मुश्किल था, इंतहाई मुश्किल वक्त, जब खुदा ने कलाम किया और उसने कहा कि ये ना जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से। खुदा ने खुद कलाम किया, ना जोर से ना तवानाई से, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं इंसानी कुव्वत से तो हमें जोर भी चाहिए होता है, हमें तवानाई भी चाहिए होती है, और हम फुल एनर्जी लेकर कोई काम करने के लिए रेडी होते हैं। हमारा कोई आगे हेक्टिक डे या बिजी डे होता है तो हम सोचते हैं आज रात हम अच्छा रेस्ट करें ताकि नेक्स्ट डे बड़ा बिजी होने वाला है, तो हमारी तवानाई जो है वो सेव हो। हम एनर्जी सेविंग मोड पे अपने आप को कर लेते हैं ताकि एनर्जी सेव हो, और हम बड़ी कुव्वत से, बड़ी ताकत से, कोई शादी वादी होए तो जरा थकांगे नहीं, चेहरा भी अच्छा लगेगा, काम भी सारे हो जाएंगे, तो सारा कुछ तैयारी हो जाएगी। लेकिन खुदा कहते हैं कि ना जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से ये काम होगा। आमीन। और ये मुश्किल वक्त है जब खुदा ने अपने लोगों से कलाम किया। उनके दिल टूटे हुए थे उस वक्त, वो जिस सिचुएशन में थे उनके दिल टूटे हुए थे, वो मुस्तकबिल के बारे में शशोपंज का शिकार थे। उनको ये आइडिया नहीं था कि आगे हमारे साथ होना क्या है। इतना मुश्किल वक्त है, दिल भी टूटा हुआ है, मुस्तकबिल का भी कुछ पता नहीं, क्योंकि वो बाबल में कई बरसों से असीरी की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके टूटे दिलों की वजह यह थी कि इतने साल हो गए कि वो असीरी में थे, और उनको अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं कि आगे हमारे साथ होना क्या है। और उस वक्त खुदा ने कलाम किया कि ना जोर से ना तवानाई से, मेरे रूह से। और दिल टूटे होते हैं जब माहौल इर्द गिर्द ऐसा हो, जब अपनी जिंदगी में इंसान बहुत कुछ ऐसा देख रहा हो जो उसको और ज्यादा मायूसी में लेकर जाए, जो उसको और ज्यादा रंज और गम में मुब्तला करे, उसको चारों तरफ से कुछ ऐसा नजर ना आता हो कि वो इस वक्त से निकल भी पाएगा या नहीं, वो कुछ ऐसा कर भी पाएगा या नहीं कि उसके हालात चेंज हो जाए, उसकी सिचुएशन चेंज हो जाए, उसके जगह चेंज हो जाए, वो गुलामी से सरफराजी की तरफ चला जाए। ऐसी सिचुएशन जब ना नजर आती हो तो दिल टूट जाते हैं, दिल पसीज जाते हैं, और फिर इंसान मायूसियों की तरफ जाते हैं, और फिर उनको खुदा के वादे भी याद नहीं रहते, और फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी नस्लें भी ऐसी गुलामी में ही चली जाएंगी। खुदा ने तो बड़े वादे किए हमारे लिए, और इतने वादे करके आखिरकार हम कहाँ पे पहुंच गए हैं। और वो वक्त आता है कि हमें खुदा के कलाम की बड़ी ज़रूरत होती है, और खुदा जानता है कि इस वक्त मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मेरे कलाम की, मेरे साथ की, मेरी बात की ज़रूरत है। उस तमाम अरसा में जब वो गुलामी में थे तो उस तमाम अरसा में उन्होंने इंतहाई ताकतवर जो बाबली फौज है जिनकी गुलामी में वो है, उनको कई जगहों पे जाकर और फतहमंदी के लिए जाते हुए देखा और फतहमंद होके आते हुए देखा। उन्होंने बाबली शहंशाह की दौलत, उसका जलाल, उसका रुतबा, उसका मर्तबा देखा, तो वो अपने आप को और ज्यादा कमजोर समझ बैठे। अब आगे वो एक फौज के साथ जंग करते हैं, मेरे ख्याल में फारसी, उसके बाद उन्होंने शाह बाबल को, जब सारा कुछ वो देख रहे थे तो शाह बाबल पे एक दौर आया। बाबल की फौज जो है, उसका बादशाह जो है,
उन्होंने फारसियों के साथ जब है जंग की तो वो बुरी तरह हार कर लौटे। अब इनको एक और उससे भी ताकतवर फौज नजर आई कि हम इनको समझते थे तो इनसे भी इंतहाई ताकतवर कोई फौज है। हम तो इनको ही समझते थे कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा पहाड़ यही है, इनकी गुलामी से, इनकी असीरी से नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इनसे ताकतवर एक और है। और उनको देख के फिर जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो अपने आप को इंतहाई मायूस पाया, अपने आप को मुफलिस पाया, अपने आप को बड़ा ही गरीब पाया। और उन्होंने फील किया कि हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि अपनी सिचुएशन को तब्दील कर सके, हम यहाँ से निकल सकें। और जब उन्होंने उस जमाने के ताकतवर तरीन बादशाही को देखा तो कुव्वत और दौलत और अपनी कमजोरी और असीरी का मुआवजा करने लगे। हम अपनी लाइफ में जब मुआवजे करने लग जाते हैं कि एक तरफ हमारे सामने कोई बहुत ज्यादा ताकतवर शख्स हो और हम उसके सामने किसी तौर पे भी किसी भी जगह पे अपनी लाइफ के किसी भी पहलू से, किसी भी डिपार्टमेंट से, अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में उससे बेहतर नहीं होते, चाहे वो फाइनेंशियल हिस्सा हो, चाहे वो इमोशनल हिस्सा हो, चाहे वो ताकत को लेकर हो। हम जब किसी बहुत ज्यादा ऐसे शख्स को देखते हैं जो असर रसूख रखता हो, मालो दौलत रखता हो, ताकत भी रखता हो, और हम जो हैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो, हमारी जिंदगी में हर तरफ से कमी, मायूसी, घाटा, अफसुर्दगी हो, तो हम कहते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ ऐसी नहीं हो सकती। तो यहां पे इन्होंने भी मुआवजा किया और ये और ज्यादा मायूसी में चले गए और उनका दिल और ज्यादा डूब गया। जो कंपैरिजन है ना, बाज को दिल डुबन का सबब बनता है। दिल बड़ा खास हिस्सा है जिस्म का। जब किसी ने किसी को मारना हो तो पूरे तौर पे मारना हो, चांस ना छोड़े कि वो बचे, तो वो उसके दिल पे वार करता है। दूसरा वार भी होता है और एक बाकायदा जो दुनियावी हथियार, कोई फायर के जरिए गोली मारना या छुरा घोंप देना, मतलब किसी के दिल पे अगर वार किया जाए तो उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बल्कि नहीं होते, खुदा ही बचा ले किसी को। लेकिन कोशिश करने वाला जब किसी के दिल पे वार करता है तो उसको पूरे तौर पे मार देता है। दिल बड़ा खास हिस्सा है। अब यहाँ दिल डूबना शुरू हो गया है। ये दिल बड़ा है, इसीलिए लिखा है बड़ा हीलेबाज है, बहानेबाज है। कभी डुबन लग पैंदा, कभी तरन लग पैंदा, कभी उड़न लग पैंदा, कभी बहन लग पैंदा। दिल बह गया, दिल बैठ, मतलब ये क्या क्या करता है, ये बंदे को परेशान करके रख देता है ये दिल। अब यहाँ पे इनका दिल भी डूबना शुरू हो गया। खुदा के लोगों के दिल जब डूबते हैं तो खुदा का अपना दिल मुट्ठी में आ जाता है। क्योंकि दिल डुबन लग पैने, लगता मैनू कलाम करना ही पैना है, ऐसे परेशान ही हो गए ने। मतलब मुकाबला किहदे नाल करन लग पे हो? मैं तुहानू अपनी शक्ल और छबी ते बनाया है ते तुसी दुनियावी बादशाहां नाल अपने मुकाबले करन लग पे हो। तुहाडा अपना बादशाह जिंदा और जलाली। आमीन, आमीन, आमीन। और ये ऐसा होता है कि जब हम बाज़ वक़्त हम फर्मा बरदारी भी कर रहे होते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि दिन ब दिन खराबियाँ ही आती हैं, कोई दुआएं नहीं सुनी जा रही होती, फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं हो रहे होते, इतनी ज़्यादा दुआएं रिक्वेस्टें दी होती हैं, साल गुजर जाते हैं। मेरे सामने ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट है कि 3-3 साल तक लोग बेरोजगार हैं, इतनी दुआएं खुद भी करते हैं और करवा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा उनसे नाराज़ है या हम दुआओं में कमी कर रहे हैं या उनकी दुआओं में कोई कमी है। बाज़ औक़ात हम फर्मा बरदार होते हुए भी इन चीज़ों से गुजरते हैं और ये खुदा की मर्जी होती है, ये खुदा की मर्जी होती है। और खुदा की मर्जी अपने लोगों के लिए है ऐसी। और बनी इस्राएलियों के बारहा उतार चढ़ाव, उठने गिरने के सारे मामलात हमें बताते हैं कि खुदा उनको तन्हा नहीं छोड़ता रहा। सिचुएशन जैसी भी हो, जितनी भी वर्ष रही हो, जितने अरसे ज़्यादा उनको फील होता रहा कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन खुदा छोड़ता नहीं है। अब यहाँ पे दिल डूब रहा है, दिलों की ज़रा हिफाजत करें। और दिल में जब कलाम को भर लें तो फिर दिल ज़रा डूबता नहीं है। फिर कलाम के वादे जब सच्चे भरे होते हैं ना, फिर दिल ना डूबता है, ना बहिंदा है, ना उठता है, ना रोंदा है। जो जो उसके मामलात है ना, वो फिर संभल जाता है, स्टेबल हो जाता है, चट्टान पे बने हुए घर की तरह। आमीन, आमीन।
अपने दिल को ऐसा घर बनाए जो चट्टान पे होता है, ना कि रेत पे होता है। भुड़क डंडे पर इतलो एक गल होई, बीपी बड़ा हाई हो गया, इतलो एक गल होई, ए बड़ा हो गया, इतलो ए गल होई, खुदा तू पता नहीं की करना है साढ़े नाल। अच्छा, हमारा दिल ऐसा होता है कि चट्टान पे नहीं, वो रेत पे ही होता है, फिसल फिसल पड़ता है छोटी सी बात पे। इधर ये मसला हो गया फिर दिल परेशान हो गया, इधर ये मसला हो गया फिर दिल परेशान हो गया। जरा सी कोई खबर टीवी पे देख ली, पता नहीं वो खबर हमारे शहर की हो भी ना, या कोई 4 साल पुरानी खबर हो, हम कहते हैं डेट वेट ना भी देखें, परेशान हो जाते हैं। तूफान अमरीका च आया होए तो साड़ा दिल इत्थे डुबन लग पैंदा है। तो दिल को जरा संभाल के रखना चाहिए, ये दिल की बड़ी हिफाजत करनी चाहिए। तू अपने दिल की खूब, थोड़ी थोड़ी नहीं, खूब, मतलब भरपूर तरीके से, पूरे तौर पे खूब हिफाजत। और खूब हिफाजत करने का बेहतरीन तरीका कि अपने दिल को खुदा के कलाम से भर ले। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, ताकि तेरे कलाम, हाँ, और कलाम को दिल में बसा के ही हम गुनाहों पे गालिब आ सकते हैं। आमीन। फिर हमें पता होता है कि क्या चीज़ कैसे है और क्या कैसे है। फिर हम जानते हैं कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। फिर हमें पता होता है कि कौन सा काम करने से दिल डूब जाएगा और कौन सा करने से नहीं डूबेगा। तो हम अपने स्टैंडर्ड बना लेते हैं। फिर हम अपने गिर्द, हमारी बाउंड्रीज होती है, हमें पता होता है कि हमने इसको क्रॉस नहीं करना, और बनानी चाहिए। इस पे भी कभी बात करेंगे कि हमें बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। और यही हमारे बाउंड्रीज सेट करना हमारे अख्तियार को जाहिर करता है। बात को तो हम समझते हैं कि हमारी बेबसी, हमारी कमज़ोरी को जाहिर करता है। अगर हम अपनी शख्सियत पे गालिब आ जाते हैं तो हम पूरी दुनिया पे गालिब आ सकते हैं। आमीन। जो शख्स अपनी आदत पे गालिब आ जाए उससे बड़ा फातेह कोई भी नहीं है। जो अपनी कमज़ोरियों पे गालिब आ जाए, बदनी कमज़ोरियों पे गालिब आना जो है वो बहुत बड़ी जंग जीतने के बराबर है। अब यहाँ पे दिल डोल गया है, दिल डूब रहा है और खुदा कलाम करता है, क्योंकि एक लंबी असीरी है। और जब खुदा ने कलाम किया कि मैं ये करूँगा, अच्छा, अब खुदा वहाँ से ले गया उनको, वहाँ से एक बादशाह जो है उनको लेके चला गया, उनके हाथों से असीरी से छुड़ा के। ये एक लंबी स्टोरी है, आप अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब आपको जाके पता चलेगा। और यहाँ पे मैं ये चीज़ें पूरे तौर पे नहीं बयान करूँगी कि कहाँ पे क्या हुआ, कितनी जंगें हुई, किसने छुड़ाया, क्या किया। अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो बाइबल रीडिंग शुरू कर दे, सारी चीज़ें हम पे नहीं छोड़े। वो स्कूल वाले जैसे बस काम दे देते और ट्यूशन टीचर से करवा ले सारा काम। तो हिस्ट्री को पढ़ना है। और यहाँ पे जब बनी इसराइली इतनी असीरी के बाद अपने शहर लौटते हैं, यरूशलेम लौटते हैं, अपनी जगह पे वापस जाते हैं और यरूशलेम की हालत को देखते हैं तो उनका दिल मजीद डूब जाता है। उन्होंने अपने शहर को खंडरात में तब्दील हुए देखा है और वो परेशान हो गए। जो फसील है उसमें रखने पड़ गए हैं, मतलब वो गैप्स आ गए हैं, हैकल तबाह बर्बाद हो गई है। वो देख रहे हैं और परेशान हो गए हैं और अपने आप को देखते हैं कि हमारे पास तो इतनी रिसोर्सेज भी नहीं, हमारे वसाइल ऐसे नहीं, हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं, हम उस पोजीशन में नहीं कि हम हैकल को तामीर करें, हम अपने शहर को दोबारा से तामीर करें, हम इस सारी सिचुएशन को बदलें, हम इस सारे मामलात पे गालिब आए। ये कैसे होगा? और दिल डूबना शुरू हो गया। फिर असीरी से निकल आए हैं, लेकिन शहर के हालात, बाज़ औक़ात हम मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, उस सिचुएशन से थोड़ा सा आगे आते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि वसाइल ऐसे नहीं है। मेरी एज इतनी हो गई है कि अब खुदा शायद मुझे औलाद ना दे, मेरी एज इतनी हो गई अब मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, मेरे एज इतनी हो गई है मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, मैं क्या करूं? अब वक्त गुजर गया है और मेरे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं, मेरे पास तो वसाइल भी नहीं, तो मैं कैसे करूं? तभी खुदा ने कलाम किया और उसने कहा, ना जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से ये काम होगा। हैकल की तामीर करने की फिक्र ना करो, बल्कि मेरे रूह से ये तामीर होगी। मैं सब कुछ करूंगा, तुम बस मुझ पे ईमान रखो और मेरी फरमाबरदारी करते जाओ। आमीन।
हम अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ते हैं, हम खुदा को काम करता हुआ भी देखते हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात फोकस्ड होते हैं अपने वसाइल पे, अपने इर्द गिर्द के मामलात पे, अपने घर के उन लोगों पे। हम इर्द गिर्द से खुशियां ढूंढते रहते हैं। बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें खुश रखें। कुछ मामलात ऐसे होते हैं, हम ना दूसरों की बातों को लेकर परेशान ही रहते हैं। जो कुछ फिर हमारे पास होता है वो भी हमें नजर नहीं आता। किसी ने हमें कोई टॉन्ट कर दिया, कोई तंज कर दिया, कोई नेगेटिव बात कह दी, हम उसको लेके सोचते रहेंगे और जो है वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे काम करें जो आपको खुश रखते हो, ऐसे काम करें जो उस परेशानी से निकालने का सबब हो, ना कि ऐसे लोगों से बात करें जो मजीद ऐसी बातें करें कि वो गई भैंस पानी में। हम फिर फोन भी उनको करते हैं जो मजीद नेगेटिव टॉक करे। अच्छा इंज क्या है, इंज ही मेरे नाल भी इंज कीता था, इन्हें नहीं सुधरना। वो हम उस टाइम हमें अच्छे वही लोग लगते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, जो हमें समझाएंगे ना, हमें कहेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वो हमें लगेगा ये हमारे दुश्मन है। जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए वो सक्के ने, जेड़े साड़ी परेशानी नू वधार, जेड़े साडे रिश्ते नू खराब करन, जेड़े साडे च तलाक दा सबब बनन, जेड़े सानू दूर करन दा सबब बनन। ऐ मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, ऐ मेरी भैन अच्छी है। वहां हमारे माँ बाप भी हो, हमें अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने हैं। जो हमारी परेशानी को बढ़ाने का सबब बनता है उससे हमें किनारा कर लेना चाहिए। बातों के सबब से, रवैयों के सबब से, अपने कामों के सबब से मिले जुले राब्ता रखे, लेकिन उसकी बातों को, उसको इतना क्लोज वन ना रखे कि उससे मशवरे ले, समझ जाए कि किसका मशवरा अच्छा है और किसका नहीं है। और जब परेशान हो, जब गुस्सा आए, कोशिश करें कि गुस्सा आ रहा है ना तो ऐसा काम करें कि किसी को फील ही ना हो आपको गुस्सा आ रहा है। ये अबलीस के हरबे हैं। अबलीस गुस्सा दिलाना चाहता है, अबलीस मायूस करना चाहता है, अबलीस गम में मुब्तला करना चाहता है। अबलीस चाहता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि हम नाखुश रहे, हमारा दिल डूबा ही रहे, हम हार्ट पेशेंट बन जाएं। खुदा ने कहा, क्या कहा उसने, खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, मतलब इन्ना को ना रहो, थोड़ा इन्ना खुश हो तो फिर कहते दोबारा हो और खुश हो। अगर इतनी सी हंसी आई है तो उस पर और हंसो। जैसे इतना सा गुस्सा आता है ना तो हम और गुस्सा करते हैं, तो फार्मूला ये है कि इतनी सी हंसी आती है तो और हंसे। ये लाफ थेरेपी होती है, ठीक है। तो हंसी आती है तो थोड़ा ज्यादा हंसा करें और ऐसी बातें किया करें कि दूसरे भी हंसे, ना कि गम हो तो ऐसी बातें करें कि दूसरा भी गम से चटोर जाए। तो ये फार्मूला है जिंदगी में ना। अब यहां पे खुदा ने देखा है और खुदा ने कहा ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि मेरे रूह से। और मेरा रूह वो रूह है जब वो पानियों की सतह पे जुम्बश करता है और उस रूह के सबब से तारीकी के बजाय तारीकी भी होती है और रोशनी भी होती है। पानियों पे जुम्बश करने के बाद तकलीफ का अमल करता है जब मेरा रूह आता है। मरियम कहती है ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, और फरिश्ता कहता है कि ये इसलिए होगा कि तुझ पे खुदा का पाक रूह साया करेगा। आमीन। तू भावे किसी नहीं जानती, तू जिन्हों मर्जी ना जान, लेकिन खुदा तेनू जानता और तू खुदा नू जाननी है। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम खुदा को जाने, हमारी निगाहें खुदा पे हो, हमारी निगाहें उसके रूप पे हो, हम उसके फर्मा बरदार हो। जब हमारी निगाहें उस पे होती हैं, जब हम उसके फर्मा बरदार होते हैं, तो अरसा चाहे जितना मर्जी तवील हो, परेशानी चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन वो परेशानी मुस्तकिल नहीं रह सकती, क्योंकि हमारा जोर और हमारी तवानाई चाहे ना हो, हम में जो खुदा का रूह है वो हर चीज पे फाते आने की कुदरत रखता है और उसके सबब से वो हमें भी फतह दिलाता है। ना सिर्फ फतह बल्कि फतह पर गलबा। आमीन। फतह पर गलबा। फतह आप ही इंडी वड्डी चीज है, मतलब फतह खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी एक ऐसी चीज जो हमें रिवाइव करके रख दे। लेकिन फतह पर गलबा पाना जो है वो तो उससे भी ज्यादा एक आगे का स्टैंडर्ड है। और जो खुदा के लोग हैं वो ना सिर्फ फतह पाते हैं
बल्कि फतह पर गलबा पाते हैं। से हालेलुया। फाते लोग कहेंगे हालेलुया। अब वो बेहद परेशान और खौफजदा हो गए हैं। उनके पास वसाइल नहीं थे कि अपने शहर की तामीर करे। और जब असीरी में वापस आए तो वहां यहूदियों ने बहुत बड़े बड़े मुश्किल कामों को देखा और अपनी कमजोरी और मुफलिसी का एहसास शिद्दत से हुआ। जब आप किसी के अच्छे घर को देखें और आपको अपना टूटा फूटा घर नजर आए तो कहें कि खुदावन ये तेरे रूह से होगा कि मैं इसकी तामीर नए सिरे से करूं। जब आपको अपने बच्चे बिगड़े हुए नजर आए और दूसरे के सुधरे हुए अच्छे तालीम याफ्ता अच्छी जिंदगी गुजारते हुए तो कहें कि खुदावन ये मुझसे नहीं बल्कि तेरे रूह से होगा कि मेरी औलाद भी अच्छे मुकाम पे होगी। जब आपकी शादीशुदा लाइफ में ऐसे क्राइसिस हो कि आपके रिश्ते में वैसी खूबसूरती ना हो जो दूसरे के रिश्ते में है तो आप कहें कि ये मुझसे नहीं बल्कि तेरे रूह से होगा कि हमारी शादीशुदा लाइफ भी कामयाब होगी। जब आपकी शादी को इतना अरसा हो गया है और आपकी रिपोर्ट में भी मेडिकल रिपोर्ट में भी डॉक्टर्स ने कहा है कि औलाद नहीं हो सकती तो कहें कि मेरा बदन कमजोर है, मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है, लेकिन तेरे रूह से ये होगा, तेरी कुदरत से ये होगा कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मेरा घर तामीर होगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मैं परेशानियों से निकलूंगा, मैं मायूसियों से निकलूंगा, मैं अबलीस के सारे कब्जों से निकलकर अबलीस के कलों को ढाऊंगा। आमीन आमीन। और ये हमारे जोर और तवानाई की बात नहीं, ये खुदा के रूह की बात हो रही है। उस रूह की जो मुर्दों में जिंदगी डाल देता है, उस रूह की जो कायनात को खल्क करने का सबब बनता है। और जिसका रूह है वो कहता है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मुझ जैसा कोई है नहीं। मुझे आजमा के तो देखो, मुझे आजमा के देखो, मुझे आजमा के देखो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम करता हूं। तुम्हारे दिलों को डूबा नहीं रहने दूंगा बल्कि तुम्हारे दिल फिर हवा उनको पर लग जाएंगे। आमीन। दिल नया हो जाएगा, दिल नया हो जाएगा, सोच नहीं हो जाएगी, बदन नए हो जाएंगे। जैसे कि फिर यरूशलेम की तामीर और वो सारी चीजें हुई। आप पढ़ लीजिएगा ये सारी चीजें कि आगे कैसे कैसे ये सारा मामला हुआ। फिर उन पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ। खुदा ने वादा किया कि वो वाकई अपने शहर की तामीर नए सिरे से करेगा। टेंशन नहीं लो, जो कुछ बिगड़ गया है, हालात जितने भी खराब हो गए हैं, खंडर बन गया है, बाज़ हमारी सेहत बुरी होने के सबब से हमारी बॉडी पे बड़े बुरे असर पड़ जाते हैं। कुछ लोगों के बाल झड़ जाते हैं, कुछ की स्किन खराब होती है, कुछ की हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन होती है। दवाइयों से ना भी असर हो रहा हो, जोर तवानाई खुराक कोई चीज असर नहीं कर रही, लेकिन खुदा का रूह और उसकी फरमाबरदारी हमारी हड्डियों को जो है नया जोर देता है, उसकी बोसीदगी को खत्म करता है, ताजा दम करता है, नए जोश और जज्बे से हमें भरता है। आमीन। और जब वो वादा करता है तो वो वाकई वो काम करता है। आमीन। दुनियावी तौर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम देख के कहते हैं फलाना बंदा बड़ी गल वाला है, उन्हें क्या है वो करेगा। तो जो खुदा जिसने ऐसे लोगों को बनाया है उसकी बात की तो बात ही अलग है। इंसान किसी मामले पे अपनी बात को पूरा करने में फेल हो भी जाए, लेकिन मेरे खुदा के किसी मामले में किसी की जुर्रत नहीं कि खुदा ने जो कहा है उसको टाल दे। उसके वादे अटल, उसके कॉल अटल, और जो वो कहता है उसके सारे वादे हाँ के साथ। आमीन आमीन। उसने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे फर्जंद बख्शूंगा, और बख्शा। उसका भी बड़ा तोइल अरसा था, बड़ा लंबा अरसा वेट किया उसने। अपने लोगों के साथ जब वो वादा करता है तो वादों को पूरा करता है, मगर उसने उनको ये भी बताया कि उसकी तामीर जो है वो कुव्वत से तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं एक बड़ा काम करूंगा और अपने रूह से करूंगा, तुम लोगों की जिंदगी में करूंगा। और बाज़ औक़ात ऐसे दिन भी आते हैं कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि इतने फरमाबरदार हैं, हम ये भी कर रहे हैं, खुदा ने हमें चुना है, हम उसकी खिदमत में हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों है। वक्त आने वाला है, अपने वक्त का वेट करें, तैयार रहें, क्योंकि खुदा खुद कलाम करता है, और जब वो कलाम करता है तो वो खुद काम करता है, वो खुद आता है, वो अपने आप को जाहिर करता है, वो खुद आके
आपकी जिंदगियों में नए मौजज़ात करता है, बदनों में से बीमारियों को खत्म करता है, रोगों को खत्म करता है और इब्लीस के सारे कब्जों को आपके घरों से खत्म करता है। जब आपको इर्द गिर्द कुछ ऐसा नजर ना आ रहा हो जो आपको सिचुएशन से निकाल सके, तो अपने दिल को जब आप डूबता हुआ महसूस करें तो खुदा को पुकारे, उससे कहीं कि तू हमसे कलाम कर, जैसे तूने बनी इस्राएलियों से कलाम किया, जैसे तूने उस टाइम यहूदियों से कलाम किया और उनको बताया कि तू क्या करने को है। हमसे कलाम कर और हमारी जिंदगी की बाबत हमें बता। और जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो उसका रूह जो है वो हमारे अंदर आता है। आमीन। वो अब अपने रूह को हमारे अंदर रख देता है। हमने उसे कबूल किया, उसने अपना रूह हमारे अंदर रख दिया और ये वही रूह है जिसकी बाबत कहा गया है कि न जोर से न तवानाई से बल्कि मेरे रूह से ये काम होगा। आमीन। तो उसका रूह जब आ गया तो रेडी हो जाए, बहुत से काम होने को है। आमीन। खुदा आपके और मेरे वसीले से बहुत से काम करता है और जब खुदा रूह बख्श देता है, खुदा अपना रूह बख्श देता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिनके पास खुदा का रूह है, खुदा का पाक रूह जिनको तोहफे में मिला है, जिनको खुदा का साथ मिला है, जब खुदा अपना रूह बख्श देता है तो वो आसमानी वसाइल भी बख्श देता है। और ये जो आसमानी वसाइल है ना, ये ज़मीनी वसाइल से ज़रा ज़्यादा अथॉरिटी वाले हैं, ज़रा ज़्यादा पावर वाले हैं, ज़रा ज़्यादा रिलायबल है। जो आसमानी वसाइल और रिसोर्सेज पा लेता है उसको ज़मीन से कुछ हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी सारी कुमक आसमान से आती है, क्योंकि उसका खुदा उसकी जंग खुद लड़ता है, उसका खुदा उसका घर खुद तामीर करता है, उसका खुदा उसके लिए जॉब खुद ढूंढता है, उसका खुदा उसके बच्चों की परवरिश खुद करता है, उसका खुदा उसके घर की रखवाली खुद करता है, उसका खुदा उसके हर एक पहलू, हर एक चीज, उसके बदन के एक एक ऑर्गन की रखवाली खुद करता है। क्योंकि जो लोग खुदा के पाक रूह को पा लेते हैं वो आसमानी वसाइल को पा लेते हैं। आमीन। आमीन। जदोजहद जैसी भी हो, कामयाबी का इन्हिसार हमारी जदोजहद पर नहीं है। हम जो मसीह लोग हैं, हमारी कामयाबी का इन्हिसार इस पर है कि हम मसीह के कितने फर्मा बरदार हैं, हम कितना ज़्यादा खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और हम कितना ज़्यादा जब ऐसे सिचुएशन आती है तो कलाम को हाईलाइट करते हैं, कलाम पे फोकस्ड होते हैं और अपने दिलों की खूब हिफाजत कलाम के ज़रिए करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी ना सिर्फ अपने जोर और तवानाई पे फोकस करें बल्कि खुदा को पुकारे और कहे कि खुदा तेरे रूह की ज़रूरत है, तू ही यार अपने रूह से हमें इन सारी चीज़ों पे, इन सारी सिचुएशंस पे गालिब आने का जोर दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदा आप सबको बरकत दे।